قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حكى الله جل وعلا حكاية نملة فقال: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन नम्ल में कई वाक़यात का जिक्र किया। चींटियों का वाक़या बताया, हुदहुद परिंदे का वाक़या बताया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का पावर जाहिर किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी सल्तनत दी थी, किस कदर उन्हीं मखलूक़ात पर कब्ज़ा दिया था। हवाओं पर उनका कब्ज़ा था, जिन्नात पे उनका कब्ज़ा था, चरिंद परिंद पे उनका कब्ज़ा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उसी का एक नक्शा खींचते हुए कहा: क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। अब बीच में चींटियों का घर आ गया, तो चींटियों की जो मलिका होती है उसने अपनी चींटियों में ये ऐलान करवा दिया: क़ालत नमला या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बिलों से बाहर रहो, सुलेमान और उनका लश्कर अपने पैरों से तुम्हें रौंद दे। इस वाक़ये में हमारे लिए कई असबाक हैं। वाक़या छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, 2 लाइन में आ जाएगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये के ज़रिए उम्मत मोहम्मदिया को ढेर सारे पैगामात देना चाह रहा है। सबसे पहला पैगाम इत्तेहाद व इत्तेफाक का है। सारे मिल कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ एक जमात है और इस जमात से हटकर कुछ लोग मिलकर अलग जमात बनाना चाहते हैं तो फिर दोनों के लिए खसारा होगा। और हम वो मिसालें अक्सर दिया करते हैं, अपने बच्चों को कहा करते हैं कि मिलकर रहना है। एक काड़ी को अगर तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, ढेर सारी काड़ियों को अगर मिलाकर तोड़ना चाहें तो नहीं टूटेगी। तो जहां बंदे अलग अलग हो जाएंगे, मुख्तलिफ जमातों में बट जाएंगे, वहां पे फूट आएगी, वहां पे कमजोरी आएगी, वहां पे नुकसानात होंगे। जहां लोग मिलजुल कर चलेंगे, हाँ इत्तेफाक इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है। इख्तिलाफ होता है मगर उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। अब नहीं मेरी बात चलना ये गलत बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस किस्से में सबसे पहले कहा: क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। सबसे पहले चींटियों की जो मलिका थी उसे ये खदशा जाहिर हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, न जाने लश्कर में कितने लोग थे, न जाने उस लश्कर में कौन कौन सी मखलूक थी, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ढेर सारी मखलूक़ात पे कब्जा था, जिन्नों पर भी कब्जा था। तो चींटी ने जैसे ही ये खदशा जाहिर किया, फौरन खुद अलग से नहीं चली गई कि मैं बच जाऊंगी, ये भाड़ में जाने दें। चींटी ये ऐलान की कि हर कोई अपने अपने बिल में दाखिल हो जाए। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून।
बड़ी मखलूक आ रही है, वो नहीं जानती कि जमीन पे हम चल रहे हैं, वो नहीं जानती कि हम उनके पैरों के नीचे आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी लाशऊरी में हमें अपने पैरों तले दबा दें। तो इस ऐलान से हर कोई अपनी अपनी बिल में चली गई चींटी। तो अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये से पैगाम देना चाहता है, जहां लीडर, जिम्मेदार, कप्तान सिर्फ अपने मफाद का देखेगा, अपने फायदे का देखेगा, वहां न वो टिकेगा न उसकी टीम टिकेगी। यहाँ जैसे ही चींटी को खदशा हुआ, चींटियों की मलिका को, उसने फौरन ऐलान करवा दिया। उसी तरह अब चूंकि यहाँ पे ये चींटी हर किसी की भलाई चाह रही थी, अगर ये सिर्फ अपना फायदा देखती तो खुद चली जाती और इन सब को उस लश्कर के पैरों तले दबने के लिए छोड़ देती। मगर यहाँ चींटी ने ऐलान किया, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने मस्कनों में ठहर जाओ। तो यहाँ ये बात मालूम होती है कि लीडर को चाहिए वो सबका, अपनी टीम का मफाद देखे, अपनी टीम का फायदा देखे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लीडरों को हमने देखा है, इतने अच्छे जिम्मेदारों को हमने देखा है, खुद घाटे में रहते हैं मगर अपनी जमात को नुकसान होने नहीं देते। और हम इस मस्जिद के जिम्मेदारों को भी हमने देखा है कि दीगर लोगों को जो जमात से मुत्तसिल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, शैतानी वसवसों में बहक जाते हैं, उनकी पूरी ये कोशिश होती है कि उन्हें राह रास्त पे लाया जाए, उन्हें अपनी जमात में जोड़ लिया जाए। और इसके बाद वाला वाक़या हुदहुद का आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद के वाक़ये को भी इसलिए बयान किया ताकि बंदे किसी को भी, कोई भी सिर्फ अपनी ही जमात में नहीं बल्कि अपने आसपास रहने वालों का कैसे ख्याल रखे। ये एक हुदहुद परिंदे से अल्लाह तबारक व तआला हमें सिखाना चाहता है। इस वाक़ये के बाद, चींटियों के वाक़ये के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदे का वाक़या बयान किया। वतफ़क़्क़द अत-तयर फ़क़ाल मा लिय ला अरा अल-हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों का जायजा ले रहे थे, तो उन परिंदों में हुदहुद परिंदा नहीं दिखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मा लिया, मुझे क्या हो गया है, ला अरा अल-हुदहुद, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ। अम कान मिनल गाइबीन, यह बात कुछ और है, वो कहीं और गया हुआ है, गायब है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा, लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। मैं नहीं जानता वो हुदहुद परिंदा कहाँ पे गया है। अगर वो किसी ठोस सबूत के साथ आए, माकूल वजह के साथ आए, माकूल उज़्र के साथ आए तो बच गया, वरना या तो मैं उसे एकदम सख्त सजा दूंगा या तो मैं उसे ज़बाह कर दूंगा। फमकथ गैर बईद फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यकीन। कुछ देर भी नहीं हुई थी, हुदहुद परिंदा आ गया। हुदहुद परिंदा आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दिया कि मैं गायब था, तो एक अहम जिम्मेदारी से मैं बाहर निकला हुआ था और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा कर मैं यहाँ आ रहा हूँ। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह। मैं एक ऐसे बस्ती से मेरा गुजर हुआ और मैं वहाँ की मलिका को और उसकी आवाम को सूरज की पूजा करते हुए देख के आया हूँ। देखिए, परिंदे के अंदर भी तड़प है, परिंदे के अंदर भी ये जज्बा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मखलूक को जिस गर्ज से पैदा किया, वो मखलूक उस गर्ज से गाफिल है। हर कोई जानता है अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को अपने लिए पैदा किया, मगर यहाँ हुदहुद परिंदा ने जिस मलिका को देख के आया और उसकी आवाम को देख के आया, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, वो सूरज को सजदा कर रहे थे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शक हुआ, सच कह रहे हो। बहरहाल हुदहुद परिंदा ने तस्दीक की
उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा हुदहुद परिंदे के जरिए, फिर उसको मलिका सबा को दावत दी गई। बिलाखिर ये सारा वाक़या हुआ। तो हुदहुद परिंदे के वाक़ये से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगाम देना चाहता है कि ये न सिर्फ अपनी जमात को देखा है, बल्कि अपनी जमात से हटकर बाहर के जो लोग गुमराह हैं, परिंदा है, और इंसानों की शिकायत लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। क्या जरूरत थी? अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है कि परिंदों में भी शुऊर है, परिंदों में भी सेंस है। वो महसूस करते हैं कि लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत कर रहे हैं। और आज हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से गाफिल हैं। किसी को बुराई करते देखते हैं तो भी रोकने की तौफीक नहीं होती। तब इस्लाम की दावत देना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा इन वाक़यात से, चुनटी के वाक़यात से हमें ये बात मालूम होती है कि अपनी जमात का फ़ायदा देखना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक से अगर रहेंगे तो कोई हमारे अंदर फूट पैदा नहीं कर पाएगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और हुदहुद परिंदे से हमें ये सबक मिलता है कि न सिर्फ हम अपनी जमात को देखें, बल्कि दीगर जो लोग गुमराह हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के दूसरों की इबादत कर रहे हैं, अगर हमारे बस में है कि हम उन्हें समझा सकें तो उनको समझाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे जैसा हुदहुद परिंदा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी, वैसे उस आदमी को चाहिए कि वो उस मस्जिद के इमाम को, या उस मस्जिद में जो मशहूर आलिम दीन है, या उस मस्जिद में, उस मोहल्ले में जो मशहूर दाई है, उस तक ये बात पहुँचाए कि मैंने फलां को देखा है, वो समझ रखता है, बताएंगे तो समझेगा ज़रूर, उससे एक बार आप मिल लीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगाम देना चाहता है। और ये वाक़यात ऐसे ही कहानियों के जैसे नहीं है कि न्यूज़पेपर में बच्चों को हंसाने के लिए या टाइम पास के लिए जो कहानियां आ जाती हैं। मामूली सा किस्सा है, मगर इस किस्से में अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता है। और इस पैगाम को हम समझने से कासिर हैं। समझेंगे फिर भी तो अमल नहीं करेंगे। हम जानते हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा कैसा है। इसके बावजूद भी बुराई, किसी को नमाज पढ़ते नहीं, किसी को नमाज से दूर रहते देखते हैं, फिर भी हमें उनको नहीं कहते। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें परिंदे को बतौर मिसाल पेश कर रहा है कि देखो परिंदा भी वो बोल तो नहीं सकता, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते थे, चरिंदों की बोली जानते थे। तो वो परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाके शिकायत किया, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय हमारे सरदार, ये क्या हो रहा है आपकी मौजूदगी में? मैं ऐसी बस्ती से गुजर रहा हूँ जहाँ की मलिका और उसकी आवाम अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा कर रही है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान के अच्छा हुदहुद का माकूल उज़्र था, हुदहुद को छोड़ दिया। ऐसा नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। खत भेजा हुदहुद के जरिए, और वो परिंदा जाके वहाँ पे डाल दिया। और उस खत में लिखा था, ये उस अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है जो मेहरबान, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, कि आप यहाँ आइए और इस्लाम कबूल कीजिए। और वो मशवरा की, उसके बाद मलिका सबा यहाँ पे तशरीफ लाई, इस्लाम कबूल करने के लिए बातें हुई। और उसके बाद इफरीत जिन का वाक़या भी आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मलिका को चौंकाने के लिए, अपनी सल्तनत की ताकत दिखाने के लिए ये ऐलान किए, या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कि ऐ जमात, तुम में से कोई है ऐसा जो उसके यहाँ आने से पहले उसका अर्श यहाँ हाजिर कर दे। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मैं उस अर्श को आपकी जगह से खड़े होने से पहले उस अर्श को हाजिर करने की ताकत रखता हूँ।
फिर इसके बाद एक और जिन ने कहा, जिसके पास अच्छा इल्म था, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। आंखों की जो पलकें होती हैं उनको झपकने से पहले मैं उस अर्श को यहाँ हाजिर कर दूंगा। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है, अल्लाह ये कोई मैं न्यूज़पेपर में पढ़ गया कि किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, दादा दादियों के दौर का वाकया नहीं बता रहा हूँ, कुरान का वाकया है। अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। आंखों की पलक झपकने से पहले मैं उस, जरा सोचिए। और कुरान में है वलहा अर्शुन अज़ीम, उसके पास बहुत बड़ा अर्श था, बहुत बड़ा तख्त था। और उस तख्त को, उस बड़े तख्त को चुटकी में लाने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को दी है। तो हमें डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी मखलूक़ात को इतना पावर दिया है तो उसके पास कितनी ताकत होगी। वो चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। फिर भी कितना रहीम है, कितना मुआफ करने वाला है। हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, हमें मोहलत देता है, मोहलत देता है। बंदा अब तौबा करेगा, बंदा अब तौबा करेगा। हम वाकिफ हैं उसकी सिफात से, हम वाकिफ हैं उसके गजब से, हम वाकिफ हैं उसकी रहमत से, फिर भी हम गफलत के शिकार हैं। तो इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि जब अल्लाह की मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पावर दिया है कि पलक झपकने से पहले वो वहां से बड़ा तख्त लेके यहाँ आ जाएगा। तो सोचिए जरा। और इससे पहले के जो दो वाक़यात हुदहुद परिंदे का, तो इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। न जाने हमारे ख़ानदान में ही कितने लोग राह रास्त से भटके हुए हैं, तो उन्हें समझाना चाहिए। अगर हम नहीं समझा सकते तो किसी समझाने वाले तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ये दर्द बयान करना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में फुला फुला ऐसे हैं, उन्हें समझाइए आप। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या कौन नहीं जानता। माँ इस्लाम कबूल नहीं की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए आते हैं, अल्लाह के नबी आपको गालियां दे रही है, बुरा भला कह रही है, दुआ कीजिए वो इस्लाम कबूल कर ले। जाते हैं, फिर कुछ देर बाद रोते हुए आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं जिसकी शिकायत लेके आया था वो इस्लाम कबूल की है। तो हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि भाई हमारे ख़ानदान में ऐसे हैं, हमारे मस्जिद के मुसल्लियान में कुछ लोगों का अकीदा बिगड़ रहा है, उनके अकीदे में गड़बड़ है। तो लिहाजा इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबक हासिल करना चाहिए। और ये वाक़यात बस ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला नहीं सुनाया है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला चींटी के जरिए पैगाम देना चाहता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक हो तो इन जैसा हो। हम देखते हैं दीवारों पे कभी चींटियों की कतार कैसी होती है, क्या वो हमारी तरह एक वहाँ एक वहाँ एक यहाँ ऐसे चलते हैं? कभी हमने देखा है चींटियों को इस तरह एक कतार में चलते हैं, तरतीबवार चलते हैं। किसी एक को खदशा हो गया कि आगे कुछ होने वाला है तो आप गौर कीजिए, एक चींटी रिटर्न आते हुए हर चींटी के मुंह लगती है, हर चींटी से ये बात शेयर करती है कि कुछ होने वाला है। तो इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के इख्तिलाफात को दूर फरमा, हम तमाम को एक और नेक बना। अल्लाह तो हम तमाम को दावत दीन आम करने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी होता हो, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तो नाराज़ होता हो। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।